स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मैपिंग इन ए कॉम्प्लेक्स। आज की वीडियो में अपन जो अपनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रही है उसके अंदर अपन मैपिंग को डिस्कस करेंगे। यानी कोई भी जो अपनी मैपिंग इन द सेंस अपनी जो छाया का प्रतिचित्रण, कोई भी जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अपन प्रतिचित्रण जो है वो अपन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको अपन आज के वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैपिंग को डिस्कस करने वाले मैपिंग को अगर अपन रियल एनालिसिस के फैक्ट की फॉर्म में देखें तो मैपिंग को एक बार अगर अपन समझें तो इस तरह से फंक्शन की फॉर्म में वो डिफाइन होता है। उसके लिए अपने को दो जो डोमेन होती है उनकी नीड यहाँ पर होती है। दो अपन डोमेन लेके चलते हैं, मान लो एक्स और वाई। एक्स के जो कोई भी एलिमेंट्स होते हैं उनका y की एलिमेंट्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ उसके साथ क्या हो, रिलेटेड हो, कोरिलेटेड, कोई इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन डिफाइन होता है तो अपन उसको क्या करते हैं, फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। और उस फंक्शन को अपन क्या लिखते हैं, x से कैपिटल X से y में कैपिटल Y में, और अपना जो फलन y है, अपना जो यहाँ पर y वाला जो एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म में फाइंड आउट होगा, इस तरह से फाइंड आउट होता है। ये अपन मैपिंग के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन रियल एनालिसिस, यानी अपन रियल फॉर्म में अपन जानते हैं कोई भी जो रियल नंबर होता है उसके लिए अपन ये डिफाइन करते हैं। लेकिन जब भी अपन यहाँ पर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन सभी जानते हैं कि अपने जो भी अपना पॉइंट होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो वन डायमेंशन नहीं होके क्या होता है, टू डायमेंशन। यानी उसके अंदर एक्स और वाई जो कोफिशिएंट होते हैं वो साथ में चल रहे होते हैं। अपन सभी अच्छे से जानते हैं कि उसमें एक पार्ट रियल पार्ट होता है और दूसरा उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि दो रियल नंबर का R2 की फॉर्म में अगर अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं R2, या मैं कह सकती हूँ R इंटू R, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आइटा, तो अगर मैं उसको शो करूँगी डायमेंशन ऑर्गेन प्लेन में, तो ऑर्गेन प्लेन में अपन उसको क्या दिखाएंगे, 1, 2 दिखाएंगे। 1 इसका रियल पार्ट है और 2 इसका क्या होगा, अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। तो ये जो है दो रियल नंबर है, तो ये दो रियल नंबर के मल्टीपल्स में, यानी ये दो रियल नंबर के जो अपने समूह होते हैं उनकी फॉर्म में यहाँ पे समुच्चय की फॉर्म में यहाँ पर डिनोट किए जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब अपन इसके ऑर्गेन प्लेन के अंदर मैपिंग को देखते हैं तो वो मैपिंग किस तरह से डिफाइन होती है उसको यहाँ पर आज अपन समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की मैपिंग के लिए। अपन एक सिंपल सा देखते हैं कि जनरली अपन क्या देखते हैं, एक्स एक्स के बिंदुओं का वाई एक्स के बिंदुओं के साथ एक जो रिलेशन होता है वो डिफाइन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके ज्यामितीय यहाँ पर दो तरह के प्लेन बनेंगे। एक अपना जेड प्लेन होगा, जेड समतल, ठीक है, और उसी की जो मैपिंग होगी वो अपने को किस में फाइंड आउट होगी, डब्ल्यू समतल में, क्योंकि अपना जो फंक्शन होता है वो इसके अंदर अपन किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अपना जो नॉर्मली जो जेड होता है वो होता है x + आइटा वाई। इसी तरह से अपना कोई भी जो नंबर होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर उसको अपन शो करते हैं। तो अगर अपन जेड, तो इसका जो फलन होगा, ठीक है, फलन ऑफ जेड, या मैं कह दूं डब्ल्यू, ये किस तरह से डिफाइन होगा, ये इस तरह से डिफाइन होगा u + आइटा v। ठीक है, ये इस तरह से डिफाइन होगा। अपना जो फलन होता है उसको अपन इस तरह से यहाँ पर डिनोट करते हैं। ये अपना कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसकी जो मैपिंग होती है, इसकी जो अपनी डेफिनेशन, जो भी अपनी इसका जो फलन होता है वो फलन इस तरह से डिफाइन होता है। यहाँ पर u जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, x और y का, और v भी किसका फंक्शन होता है, x और y का फंक्शन होता है। क्योंकि अपना जो z है वो यहाँ पे क्या है, x और y दोनों का फंक्शन है। तो यहाँ पर जो अपने को u और v ये दो फॉर्म अपने को यहाँ पे फाइंड आउट हो रही है वो भी किस में होंगी, यहाँ पर x और y दोनों के मतलब दोनों के फलन के रूप में यहाँ पर डिफाइन होती है। ये चीज़ मेरे हिसाब से सभी को यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखेंगे नॉर्मली जो जेड समतल के बिंदु होंगे उनका अपन डब्ल्यू समतल के अंदर उसका जो प्रतिचित्रण है उसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैपिंग बोलेंगे, या अपन इसको मैपिंग को यहाँ पे दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण भी अपन इसको बोल सकते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक। अब अपन देखेंगे कि अगर इसकी मैपिंग अपने को दिखानी हो तो अपन यहाँ पर किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, उसको अपने एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझेंगे।
यहाँ पर मैंने कहा ना, जो भी अपना नंबर होगा उसकी मैपिंग दिखाने के लिए अपने को दो प्लेन की नीड होगी, ठीक है। तो उन दोनों प्लेन की हेल्प से क्या करेंगे अपन, उनको शो आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कोई भी जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। यहाँ पर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रूपांतरण अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। और W अपने को क्या गिवन है, यहाँ पे W गिवन है, W कह दो या f ऑफ z कह दो या W कह दो, दोनों एक ही चीज़ है। ये अपना गिवन है z प्लस 1 माइनस आइटा, ये वैल्यू अपने पास में गिवन है, ठीक है। और उसका जो रूपांतरण है वो अपने को किस में करना है, इसमें z समतल जो है उसमें गिवन है। ये तो अपना W समतल की बात हुई है, W समतल यानी W प्लेन में, इसको अपने को W प्लेन में शो करना है, ठीक है। और अपने को Z जो समतल है अपना उसमें क्या क्या गिवन है, Z समतल में अपने को गिवन है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है। और x इक्वल टू 1 है, y इक्वल्स टू 2। इसके अंदर इस जो भी अपनी ये मैपिंग आपको दिख रही है उसका अपने को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर इसकी मैपिंग जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपन कैसे करेंगे, पहले अपन इसका कंपैरिजन करवा लेते हैं जो जो वैल्यूज़ है उनका। देखिए ये मेरा जो फलन गिवन है, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। फलन क्या गिवन है, W को अपन क्या दिखाते हैं, U प्लस आइटा V से दिखाते हैं। अपन सभी अच्छे से जानते हैं Z जो होता है वो क्या होता है, x प्लस आइटा y और 1 प्लस 1 माइनस आइटा। अब बस इनको रियल पार्ट को अलग कर लो ताकि अपन U और V को यहाँ से डिसाइड कर सकें। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी x प्लस 1 और इधर आइटा y माइनस 1। तो यहाँ से अगर मैं U और V को कंपेयर कराऊँ तो U तो हो जाएगा मेरा x प्लस 1 और v हो जाएगा y माइनस 1। ये वैल्यू जो है वो अपने पास यहाँ पर फाइंड आउट इजीली हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट होगी, अब अपन इनको अलग अलग प्लेन के अंदर शो करेंगे, ठीक है। ये जो कंडीशंस गिवन है इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से ही अपन यहाँ पर जो है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक प्लेन बना लेते हैं अपन z, मैं इधर लिख देती हूँ, u बराबर है मेरा x प्लस 1 और v बराबर है y माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास में गिवन है। अब ये पहले मैं यहाँ पे z समतल को दिखाऊंगी, z समतल, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अपन दिखाएंगे w समतल। दोनों की मैपिंग अपनी साथ साथ चलेगी, दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन ये इसकी ट्रांसफॉर्म में होगी। क्लियर है अच्छे से। अब देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। इसके लिए अपने को यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यूज़ दे रखी है पहले अपन इसको ड्रॉ करते हैं। अब आप देख रहे होंगे x इक्वल टू 0, तो अपन जानते हैं कि x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होती है, अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। फिर दूसरा चीज़ क्या है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन, ये x एक्सिस, ये अपनी y एक्सिस, ठीक है। ये तो अपनी दो लाइन तो ड्रॉ ऑलरेडी हो रखी है। तीसरी लाइन है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 उस पर अपन जो है वो लाइनें खींच देते हैं। तो x इक्वल टू 1 मान लो यहाँ का ही है, तो इस तरह से अपनी क्या होगी, x इक्वल टू 1 वाली जो लाइन है होगी, ठीक है। फिर है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 इस तरह से कोई यहाँ पर है लाइनें होगी y इक्वल टू 2। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा आयताकार क्षेत्र, ये क्या होगी अपनी z समतल के अंदर इसकी मैपिंग होगी। अब ये वाली जो मैपिंग आपको दिख रही है इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके जो ये x की आपको वैल्यूज़ दिख रही है उनको इसके अंदर आपको पुट करना है। तो बस पुट कर दीजिए, अपनी जो इक्वेशन है वो यहाँ पर बन जाएगी। तो देखिए पहले अपन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो u इक्वल टू क्या आएगा 1, तो u इक्वल टू 1 ये वाली कोई लाइन अपन मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा अपना क्या आएगा, फिर अपन y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू v इक्वल टू क्या आएगा -1, तो v इक्वल टू -1 यहाँ कहीं कोई लाइन होगी, इसको अपन ने बोल दिया, ठीक है। फिर अपना थर्ड आएगा, जब अपन ने x इक्वल टू 1 पुट किया तो u इक्वल टू आएगा 2, तो ये हो गया u इक्वल टू 2 कोई लाइन होगी अपनी। और जब अपन ने y को 2 पुट किया तो v इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू 1 यहाँ कोई जो लाइन है वो ये होगी। तो ये जो आपको दिख रहा है
क्षेत्र। इधर भी देखिए आयताकार क्षेत्र है और इसको जब अपने डब्लू समतल के अंदर इसको अपने ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी अपने पास में क्या फाइंड आउट हो गया है, एक आयताकार एक जो अपना रेक्टेंगल है वही यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइंड आउट हो रहा है। बस जो एक्सिस है वो यहाँ पर क्या होगी, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि एक्सिस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन x इक्वल टू 0 वाली जो x थी वो u इक्वल्स टू 1 बन गई है, x इक्वल्स टू 1 वाली थी वो u इक्वल्स टू 2 बन गई है। विद इन रिलेशन, ये अपन ने रिलेशन फाइंड आउट किया था, इस रिलेशन की हेल्प से अपन ने इसको इस तरह से चेंजेज किया है। क्लियर है अच्छे से, ये दो चीज़ें यहाँ पे देख लिया। फिर अपन y इक्वल टू 0 वाली जो लाइन थी वो यहाँ पर आ गई v इक्वल टू -1 पे, और y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन थी वो यहाँ पर आ गई v इक्वल्स टू 1 पे। तो इस तरह से अपना जो यहाँ पर ये जो मैपिंग आपको दे रखी थी, इस मैपिंग का ट्रांसफॉर्मेशन अपन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अपने को z प्लेन में जो वैल्यूज़ है, यानी जेड प्लेन में अपने को जो शेप है या बिंदु है उनको दे रखा है, तो अपन इस तरह से उसको डब्लू प्लेन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैपिंग होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसको अपन ने आज डिस्कस किया है विद इन एग्जाम्पल। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी कि किस तरह से कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसकी मैपिंग अपन ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।